जय महाराष्ट्र पब्लिक। आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। मेरा नाम है नीलेश सर। बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो सबको लगता है कि भाई कुछ इसका फायदा है नहीं है, लेकिन लिटरली टेल मी यू गाइस हियर कि ये जो चैप्टर है फील्ड विजिट, ये हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट ये आज के सेशन में आपको पता चलेगा। ओके, तो फील्ड विजिट इसका करेंगे वन शॉट भाई, एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देने वाला है विद द प्रॉपर क्वेश्चंस, विद द प्रॉपर एनालिसिस एंड एक एक टॉपिक के बारे में बात यहाँ पे करेंगे। मैंने काफी सालों से देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, बहुत सारी जगह पे इस चैप्टर को काफी कम वेटेज दिया जाता है। एंड लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग, इस चैप्टर में ना जो बातें बताई गई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो ये बातें आज हम देखेंगे कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्यों, इससे क्या क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर में ऐसे पढ़ने लायक है क्या, सिर्फ कन्वर्सेशन ही तो है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में तो बातें हैं, घूमने ही तो जा रहे हैं, करना है क्या। तो वही सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि सिर्फ घूमना नहीं है, सिर्फ घूमना नहीं है, घूमते हुए सारी चीजों को एनालाइज करना, समझना कि क्या आपके आजू बाजू चीजें हैं, कौन से पत्थर हैं, कौन सी सॉइल है और वो हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। तो चलिए, सब लोगों ने अपनी अपनी जो टेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी की ओपन कर लेनी है, ब्लू वाली, एंड सामने रखना है फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल तरीके से, ना ही कन्वर्सेशन तरीके से। क्योंकि कन्वर्सेशन में तो ठीक है दिया गया, लेकिन उससे क्वेश्चन कभी नहीं आता, कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है किसी स्टूडेंट के नाम के ऊपर या टीचर के नाम के ऊपर। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, जो कॉन्सेप्चुअल बातें जो यहाँ पे बताई गई ना चैप्टर में, उसके बारे में क्वेश्चन आया। तो चलिए, विल गोइंग टू स्टार्ट हियर वेरी अमेजिंग थिंग हियर। बात करते हैं फील्ड ट्रिप। नहीं मेरे भाइयों, इट इज नथिंग बट अ फील्ड ट्रिप। ये क्या है आपका? इट्स अ फील्ड विजिट, इट्स अ फील्ड विजिट। ओके, विजिट करना है। ट्रिप मतलब होता है क्या भाई, पिकनिक वगैरह है, आप मजे कर रहे हो, ये करो, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे जाके आप पेड़ पौधों को ढूंढोगे, समझोगे, जानोगे, एंड देन यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरह के पेड़ यहाँ पे आते हैं, है ना। ये है स्टडी, ये स्टडी वाला पार्ट है जिससे ना ज्योग्राफी का स्टडी होता है, ज्योग्राफी के डिफरेंट फीचर्स का स्टडी होता है, एंड हम समझते हैं कि कितने ये फैक्टर्स हमें मैटर करते हैं। चलो आगे चलते हैं। आपने, मैं अगर बताऊं, ये इंडिया में ना हमने बहुत कम यहाँ पे इसे फील किया है या इसे अप्लाई किया है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज की अगर बात करें, वहां पे स्कूल्स में, कॉलेज में बच्चे इस तरह से जाते हैं, फील्ड विजिट के लिए जाते हैं, एंड वो हमेशा कुछ ना कुछ से सीख के आते हैं। ये फील्ड विजिट की ट्रिप ना उन्हें कंपलसरी होता है, पता है वाला क्यों? अगर ये फील्ड ट्रिप आप करोगे नहीं, एक्सपीरियंस से पढ़ोगे नहीं, देन आपको मार्क्स नहीं मिलता है। आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है ऑन ग्राउंड जाके कि क्या चीजें हैं, किस तरह की मिट्टी है, किस तरह का पानी है, किस तरह के मिनरल्स है, किस तरह के पत्थर है, व्हाट काइंड ऑफ द कलर ऑफ द सॉइल एंड ऑल। ये आपको लिखना पड़ता है प्रॉपर, आपको इसके ना रिपोर्ट बनाना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है, देन भाई आपको मिलते हैं मार्क्स। हाँ, तो ज्योग्राफी ऐसी भी पढ़नी होती है। जी हाँ, आगे जाके अगर ज्योग्राफी में सच में आपको करियर करना है या किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे जाना है, तो भाई रिपोर्ट बनाना, उसको डिटेल में पढ़ाई करना, ये तो बनता ही है, वो तो करना ही है। अगर ये नहीं करोगे तो भाई लाइफ झिंगा लाला नहीं होगी। ओके, आगे चलेंगे, बात करेंगे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में काफी सिंपल बात है। पहला करना है फील्ड विजिट क्या है, उसको टॉपिक देखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट क्या है वो भी जानेंगे। देन प्रिपरेशन क्या करनी होती है फील्ड विजिट के लिए, वो भी समझेंगे। क्या क्या प्रिकॉशन जरूरी है जब हम फील्ड विजिट का प्लान कर रहे हैं, जब जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, दोस थिंग आल्सो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं काफी बेहतरीन तरीके से आप सभी के साथ एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन ये करने से पहले जानेंगे कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने, ओके, स्टेट बोर्ड ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है, वो जरा जानेंगे 2020 से 2025 के बीच में, कि बोर्ड की मेंटेलिटी क्या रही है इस चैप्टर को लेके और क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये मेंटेलिटी आज हम समझेंगे कि बोर्ड एक्चुअली क्या सोचता है इस चैप्टर के बारे में। बोर्ड को क्या लगता है कि इस चैप्टर से बच्चे ने क्या सीखना चाहिए, बोर्ड को क्या लगता है कि इस चैप्टर से कौन से प्रकार क्वेश्चन हमने फ्रेम करने चाहिए, बोर्ड को क्या लगता है कि किस तरह से बच्चों ने लिखना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊं आपको कि अगर हम फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करेंगे, तो इसमें ना सिर्फ 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है 2020 से 2025 तक। तो बातें समझ में आ गई भाई, इतने 6 सालों में सिर्फ 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो तो छोड़ो, मैं तो ऑड मैन आउट की बात करूंगा, सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। क्या है, मजाक है? मतलब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो बोर्ड एक्चुअली चाहता क्या है, बोर्ड क्या चाहता है? यहाँ पे तो एक ही मार्क क्वेश्चन है, वो भी 2019 में पूछा गया भाई, कौन सा राइट और रॉन्ग क्या है। मतलब
ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन तो बोर्ड मतलब छोड़ ही रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। मैं तो बात करूंगा ना, यहाँ पे हम बात करेंगे मैच द फॉलोइंग में सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया, देन उसके बाद राइट इन वन सेंटेंस एक बार भी नहीं, देन अगर शॉर्ट नोट की बात करें सिर्फ एक बार पूछा गया, तो मतलब आखिर में क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैप है नहीं है इस चैप्टर में, कोई भी ग्राफ यहाँ पे नहीं है, कोई भी ग्राफ तो है ही नहीं, जियोग्राफिकल रीजन भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भाई ये है आपका गोल्डन रूल। दिस इज अबाउट द गोल्डन क्वेश्चन that you need to follow guys here, because 2019 से 2025 के बीच में हर एक एग्जाम में 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है फॉर द टोटल 32 मार्क्स। दिमाग की बत्ती जली। बोर्ड हर साल आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पता है? ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम इसकी बात करें, डिटेल वाला जो क्वेश्चन होता है ये आपको आता है 4 मार्क्स के लिए। अब देखो, ओके, अगर हम देखेंगे टोटल आपका पेपर 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स में से 4 मार्क्स इस चैप्टर के लिए आ रहे हैं, तो लगभग जो वेटेज जो बनता है वो बनता है 10% का वेटेज इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बना है। टोटल चैप्टर जो है इसमें 9 चैप्टर्स है, और 9 चैप्टर में से ये अकेला चैप्टर 10% वेटेज लेके जा रहा है। तो सोचो मेरे भाई, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट। यही तो समझना है कि बोर्ड सोचता क्या है। घोड़े की तरह मत भागो, पढ़ाई करो, रीजनिंग करो, लॉजिकल एनालिसिस करो, ट्रेंडिंग एनालिसिस करो, देखो बोर्ड सोच कर रहा है। बोर्ड आपको घर पे आके नहीं बताएगा बेटा देख मैं क्या सोच रहा हूं तेरे बारे में, देख मैं क्या सोच रहा हूं कैसे पेपर यहाँ पे सेटअप करना है, बिल्कुल नहीं। बोर्ड को अगर जानना है, बोर्ड की अगर मेंटलिटी को पहचानना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन आ चुके हैं वो समझना पड़ेगा, एंड देन अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। अगर ये कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जीत रहे हो। ओके, चलो आगे चलते हैं, बात करेंगे। यही सब कुछ अगर आपको डिटेल में जानना है, यही सब कुछ अगर आपको समझना है, सो दिस पर्टिकुलर बैच इज रियली इंपॉर्टेंट। उसे कहते हैं भाई बैच में आओ, स्कॉलर बनो। तो स्कॉलर बनने के लिए आपके पास ये बैच है, तो डेफिनेटली आई वांट ऑल ऑफ यू टू जॉइन दिस पर्टिकुलर बैच। एंड इस बैच में हम काफी सारी चीजें धमाके से कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस, कि उस चैप्टर को लेके आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस है। तो आई वांट ऑल ऑफ यू कि प्राइम ये जो बैच है, स्कॉलर बैच में जो प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, उसमें आपको पूरी बैच मिलेगी, लाइव लेक्चर्स है, नोट्स है, सब कुछ है, मतलब क्या नहीं बताओ, डाउट्स क्लियरेंस है, क्विज वगैरह है, आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 2999 में, मतलब 67% का ऑफ इसमें दिया जा रहा है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द प्राइम कॉम्बो, इसमें आपको 4 बुक्स मिलेंगे साइंस एंड मैथ्स के, वो आपको मिल रहा है 3599 में, 3599 इसमें मिल रहा है। तो मजे मजे, तो रुको, किस लिए रुक रहे हो, इंतजार किसका कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पे ऊपर क्लिक करके वेदांत के ऐप के ऊपर आ जाओ, एंड बैच में आके डिटेल में सीखो, और खुद को स्कॉलर बन के भाई परचम लहरा दो। गेटिंग? चलो, तो विल बी गोइंग हियर। अब स्टार्ट करेंगे फील्ड विजिट के बारे में। ये हमने देख लिया कि फील्ड विजिट के बारे में। अब देखो इस चैप्टर में क्या बात है। इस चैप्टर में फील्ड रूट के बारे में बात करी गई है कि फील्ड रूट हम कहां से कहां जा रहे हैं, ओके, कौन से मटेरियल हम इसमें यूज करेंगे, फील्ड विजिट का रिपोर्ट यहाँ पे क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं, देन रिक्वायरमेंट ऑफ द फील्ड विजिट क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काफी सिंपल तरीके से मेरे भाइयों और बहनों। ओके, बात करेंगे यहाँ पे आपके सामने जिसको लेके कि रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड विजिट क्यों है। क्यों सर फील्ड विजिट करनी क्यों है, उसे मुझे फायदा क्या, मुझे क्या मिलेगा। तो हमारा प्रोफेसर दादाजी कह रहे हैं कि हम इसके ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे तो भाई तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि हम तुम सब टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो नई घंटी समझ में आएगी, नहीं घंटा। तो इसलिए ये बोरिंग लेक्चर्स बिल्कुल नहीं चाहिए। यू नीड टू गो टू द इन नेचर में जाओ, देखो भाई ज्योग्राफी देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो, नदी देखो, खेत खलिहान, लैंडफॉर्म्स के बारे में समझना है, कल्चर के बारे में समझना है। कब समझोगे? जब जाके फील करोगे, खुद की आंखों से देखोगे। ये हमारे दादाजी प्रोफेसर कह रहे हैं। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू हियर कि फिर अगर जाना है, चलो जाना तो है, अब जाना है तो इसके लिए क्या क्या मटेरियल जरूरी है। तो भाई बैकपैक आपके पास होनी चाहिए, बैग होना चाहिए, मैप होना चाहिए, कंपास है, नोटबुक है, पेन है, कैमरा, वाटर बॉटल, इतनी सारी चीजें है। देखो हम यहाँ पे कैप और सन हैट भी आपके पास चाहिए, फर्स्ट एड किट भी चाहिए, देन यू विल गोइंग टू हैव द प्रॉपर फील्ड विजिट। नेक्स्ट बात करेंगे, भाई जाना है लेकिन स्टार्ट कहां से करे और एंड कहां तक करे, ये आपके पास रूट जो है ना होना चाहिए, जिसे कहते हैं मैप स्किलिंग। तो मैप की स्किल अगर आपके पास है, मैप को रीड करना आता है, तो आप आराम से कर सकते हो। ये आप इसमें सीख सकते हो कि कौन सा रूट बेहतर है,
कहाँ से हम जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि आप जा रहे हो, चलो उस प्लेस पे आप पहुंचे, लेकिन वहां पे जाके हमारी आदत है ना, हाँ, इंडिया में कचरा ही कचरा करना है। जब सिंगापुर जाते तो हम थूकते भी नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे तो हम कचरा ही करते हैं। तो यहाँ पे ना हमें बात ये सीखनी है कि अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल सारी जो चीजें हैं अपने अपनी डस्टबिन में डालनी है, ताकि ना कहीं पर भी कुछ भी खराब ना हो, कचरा ना हो। तो वेस्ट मैनेजमेंट इससे सीखना है। नेक्स्ट वाली बात, रिस्पॉन्सिबल बनना है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है, ओके, वेस्ट को सेपरेट करना है। ट्रैश, जो भी ट्रैश है, जो भी चिप्स वगैरह आप खा रहे हो, जो भी कुछ खाना खा रहे हो, सारी जो पैकेजेस है आपको यहाँ पे डस्टबिन में फेंकनी है, ओके। एंड उसके बाद भाई बनता है, सिर्फ वही नहीं करना है, आपने क्या देखा, आपने क्या समझा, आपने क्या है ना, क्या क्या सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, उसकी फाइंडिंग्स यू नीड टू राइट डाउन इन द रिपोर्ट। तब जाके आपको नॉलेज मिलेगा एंड तब आप अपने प्रोफेसर राजू को इंप्रेस कर पाओगे। अब फील्ड विजिट, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि उसमें करना क्या, ओके। ये एक एजुकेशनल ट्रिप है, कोई फन वाली ट्रिप नहीं है, अंताक्षरी नहीं जाके खेलनी है वहां पे, ओके। वहां पे जाके ऑब्जर्व चीजें करनी है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जा रहे हैं नलदुर्ग ओस्मानाबाद, जैसे हम बात यहाँ पे करेंगे, इसका नाम चेंज हो चुका है, जिसका नाम अब हो चुका है धाराशिव, ओके, लेकिन आपकी बुक में अभी भी वही दिया, ओके, ओस्मानाबाद ही दिया है। तो नलदुर्ग ओस्मानाबाद मतलब धाराशिव से लेके अलीबाग रायगढ़ तक हमें जाना है, और इसमें काफी सारे टेरेन्स आएंगे, काफी सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स आएंगे जो हमें समझना है। एंड एक्सप्लोर द चेंजेस, रिलीफ मतलब उतार चढ़ाव कैसा है, सॉइल का कलर कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, कौन से पेड़ पौधे हैं, एंड लोग रहते कैसे हैं, ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। सो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, लैंडस्केप को समझना, ह्यूमन एक्टिविटी को समझना, ट्रेड को समझना, इकोनॉमी को समझना, रहन सहन को समझना, एंड हम इससे ऑब्जर्व करेंगे टोपोग्राफी, वाटर बॉडीज वगैरह सारी चीजें। तो चलिए नलदुर्ग से अलीबाग जा रहे हैं भाई, किस तरह का टेरेन है, एकदम प्लेन है या फिर रग टेरेन है, ये आपको देखना है। खेत खलियान मतलब कैसे पेड़ पौधे वहां पे एकदम सूखा पड़ा हुआ या हरियाली है, वो भी आपको यहाँ पे देखनी है। देन ना बात यहाँ पे करेंगे सॉइल के बारे में, क्या सॉइल ब्लैक कलर की सॉइल नलदुर्ग में मिलती है, लेकिन अगर हम जाएंगे अलीबाग कोंकण में, यू विल गोइंग टू फाइंड आउट हियर रेड सॉइल मिलेगी। उसमें कौन कौन से प्रकार का एग्रीकल्चर होता है ये आपको पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह की सॉइल हो उसमें उस तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, और उस न्यूट्रिएंट से वहां पे जीने वाले डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स आते हैं। ये काफी लॉजिकल चीज है, ओके। देन सेटलमेंट कैसी भाई, नलदुर्ग में अगर देखेंगे न्यूक्लियर एक ही जगह पे लोग रहते हैं, सिंपल हाउसिंग वगैरह है, ओके, स्लैंटिंग रूफ्स है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द अलीबाग में आपको ना स्लोप रूफ यहाँ पे मिलेंगे, एंड फॉर रेन एंड कोस्टल टाउन्स एंड लॉट्स ऑफ टूरिस्ट आपको मिलते हैं वहां पे। सो ये है लर्निंग ज्योग्राफी इन द रियल लाइफ, और ये काफी बेहतर है, इससे ना हम काफी चीजें सीखते हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू लर्न दिस इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये कुछ मैंने दिए हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स काफी आपके एग्जामिनेशन में जब आंसर लिख रहे हो, इट विल गोइंग टू हेल्प इन आंसर राइटिंग। So I want all of you कि just wrote down all these things in your notebook so that you will going to understand कि हर एक टॉपिक का कीवर्ड है क्या। तो ये आपका मेन टॉपिक है, these are the मेन टॉपिक, ओके। इस मेन टॉपिक के ये सारे कीवर्ड्स, ओके, जो आप आंसर लिखोगे एग्जामिनेशन में, ये आपको वहां पे लिखने हैं। समझ में आया? चलो, तो अब रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड विजिट क्यों है? एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है भाई इसका, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, पॉजिटिव डेवलपमेंट भी इससे होती है। तो चलिए जरा जानते हैं ये सारी जो चीजें है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट, ओके। चलो, अब इसमें एजुकेशनल क्या है, आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोकल ट्रेडिशन को आप समझ पाते हो, मतलब क्या वहाँ के नृत्य है, क्या वहाँ के गाने हैं, क्या वहाँ की संस्कृति है। यू आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड, आप में ना एक सोशल अवेयरनेस आ जाता है कि भाई मेरे से भी अलग संस्कृति है, मेरे से भी अलग रहने वाले लोग यहाँ पे हैं, सो आई नीड टू थिंक अबाउट इट। एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस मतलब वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ पे कौन से एनिमल्स है, कौन से प्लांट्स मिलते हैं, अलग अलग प्लांट्स वहाँ पे आते हैं कि रेगिस्तान में आप कभी भी वहाँ पे ना आपको कोकोनट नहीं मिलेगा, लॉजिक वाली बात है ना। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट को कंजर्व क्यों करना है, क्योंकि हम ही एनवायरमेंट से बने हुए हैं, हम ही एनवायरमेंट को कंजर्व नहीं करेंगे तो करेगा कौन। देन पर्सनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये भी काफी मैटर करती है, क्योंकि आप ना देखते हो उन सारी चीजों को, और मतलब उस पेड़ को, पौधों को, नदी को, सॉइल को देखने के बाद आपको क्या लगा, आपने क्या सीखा, आपके दिमाग में क्या चीजें आई, इसका एनालिसिस करके फिर वो लिखना है, फिर वो समझना है और उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। इसे कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। एंड जब आप टीम के साथ जाते हो, लोगों के साथ जाते हो, आप डिफरेंट नेचर के लोगों के साथ जाते हो, उनसे बातें करते हो, एडजस्ट करते हो, यही तो होता है कि सेल्फ रिलायंस होना, टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना, और एक जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट को अचीव करना। ओके, चलिए आगे चलते हैं, बातें पे करेंगे कि द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट, क्यों ये इंपॉर्टेंस है इसका। तो मैं अगर बताऊंगा आपको, ज्योग्राफी एक
सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग, ज्योग्राफी इज नॉट लेसर देन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ओके, एंड बायो, बिकॉज ज्योग्राफी एक साइंस है, ओके, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन से सारे चीजें आपको सीखने को मिलती है। हिस्ट्री में आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी घटनाएं घट चुकी है, गेटिंग ऑल ऑफ यू, लेकिन ज्योग्राफी से काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है बायो से, फिजिक्स से, ओके। तो बात अगर करेंगे फील्ड स्टडी गिव्स यू, आपको पर्सन देखिए भाई, देखो वो सॉइल को, काली 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 सॉइल है ना, नदी के नजदीक देखो तो रत्नागिरी कोस्ट पे जाओगे तो आप ना बीच पे जाके उस सॉइल को फील कर सकते हो, आप ना वहां पे जाके मिनरल को देख सकते हो, तो ये डिफरेंस है, ओके। आप HCl को हाथ नहीं लगा सकते, काफी सिंपल वाली बात है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जाके आप ना नमस्कार नहीं कर सकते, ही इज नॉट देयर एनीमोर, सो दैट्स व्हाई ज्योग्राफी आप फील करते हो। आप एग्रीकल्चर में जाके उनसे पूछते हो कि आप कैसे एग्रीकल्चर कर रहे हो, कौन से प्रकार की ये आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या स्लोप पे आप कैसे एग्रीकल्चर कर पाते हो, ये स्टेप्स आप क्यों बना रहे हो, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क टू द फार्मर एंड ही विल गिव द आंसर रिगार्डिंग दोस क्वेश्चंस, बिकॉज ये ज्योग्राफी है। क्योंकि अगर वहां पे प्लेन लैंड अवेलेबल नहीं है, वहां पे स्लैंटिंग रूफ है, स्लोप है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली नीड टू क्रिएट द बिग स्टेप्स सो दैट आप वहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है नहीं, क्रॉपिंग पैटर्न वहां पे आ सकता है। लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड द कल्चरल फैक्टर्स, ओके, क्योंकि ना लोग देखो ज्योग्राफी ना अफेक्ट करती है आपके घर को, आपके रहने के तरीके को। अगर एकदम प्लेन रीजन अवेलेबल है तो यूपी की तरफ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे बढ़ सकती है, लेकिन राजस्थान जैसे वहां पे अगर डेजर्ट अवेलेबल है तो भाई पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती, एक जगह पे स्टिक हो जाएगी। इफ यू टॉक अबाउट अगर आप हिमाचल में जाओगे, लद्दाख में जाओगे, जम्मू कश्मीर में जाओगे, देयर विल गोइंग टू बी ना आपको वहां पे काफी टेरेन दिखेंगे, आपको माउंटेन दिखेंगे, हिल्स दिखेंगे, जहां पे आपको बड़ी बस्ती नहीं दिखेगी, क्योंकि छोटे छोटे लोग वहां पे रहते हैं, छोटी छोटी संख्या में लोग रहते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट की नेचर आपके रहने के तरीकों को बदलता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंटरैक्ट विद द लोकल पीपल, उनकी भाषा समझो, पुरम पोली, भाकरी, पिटल, ये सब कुछ आप कैसे, मतलब झुनका भाकर एंड ऑल, हाउ कैन यू गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स, जब आप उस रीजन में जाओगे, जब आप उसको वो खाना खाओगे, समझोगे, तब जाके चीजें बदलेगी, ओके। डेवलप बिलोंगिंग एंड इंप्रूव ऑब्जर्वेशन स्किल, तो ना ये जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना, इसको इंप्रूव करो। नाउ आई अंडरस्टैंड एंड केयर अबाउट दिस रीजन, तब जाके आप जानोगे अरे नहीं यार, ये लोग इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझना है, इन्हें इनसे बातें करनी, इनकी भाषा समझनी। अगर मैं इनका कल्चर नहीं समझूंगा तो इनकी जो नीड है या फिर ये जिस तरह से जीते उनका इमोशन भी नहीं समझ पाऊंगा, किस तरह से ये ज्योग्राफी से, उस जमीन से जुड़े हुए हैं। सो दैट्स व्हाई फील्ड विजिट काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपको होमवर्क है, ये जो आपको जो दिख रही है फील्ड, ये जो फार्म लैंड है, इस फार्म लैंड पे जो भी ये उगाया गया है, इसका नाम क्या बताओ, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉप, क्या आपको पता है, ओके। जरा ढूंढो, समझो और मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में सब लोगों ने बताना है कि ये कौन से प्रकार की क्रॉप है, ओके। ये क्या बताओ, ये लिखना है कमेंट सेक्शन में, अभी नहीं बताना, ओके। हाँ, तो ना जब भी हम जाते हैं क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं फील्ड विजिट में, हम निकले हैं, ओके, निकले हैं मैदान में क्या करने के लिए, रिलीफ और लैंडफॉर्म देखने के लिए, वेजिटेशन देखने के लिए, वाटर बॉडीज को देखने के लिए, क्लाइमेट रेनफॉल हो, लैंड यूज हो, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, भाई क्या नहीं देखते, सब कुछ देखते हैं, क्योंकि आंखों को देखना पसंद है, आंखों को फील करना पसंद है। दैट्स व्हाई यू ऑल पीपल आर विजिटिंग दिस लैंडफॉर्म्स एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई क्यों और कैसे और क्या हो रहा है, गेटिंग। चलो अब बातें काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी बतानी है कि क्या क्या प्रिकॉशन आप लेने वाले हो, ओके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली बात, प्रिपरेशन, ओके। डिसाइडिंग द प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वही मैं आपको करूंगा, ओके। डिसाइडिंग द पर्पस, क्यों जा रहे हो, कलेक्टिंग द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो उसके लिए प्लेस को डिसाइड करना पड़ेगा, जा कहाँ रहे हो भाई, हिल स्टेशन जा रहे हो, फैक्ट्री जा रहे हो या फोर्ट जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ओके। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या ट्रेकिंग से जा सकते हो या ट्रांसपोर्ट कौन सा है। तो ये कहां जा रहे हो इसके ऊपर ये डिपेंड है कि आप ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे। अगर आप फोर्ट के ऊपर जा रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रेकिंग करके जाओगे, थोड़ी हेलीकॉप्टर जाओगे, लॉजिक वाली बात है। अगर आप किसी फैक्ट्री जा रहे हो तो आप ट्रांसपोर्ट बस से जाओगे, अगर आप हिल स्टेशन जा रहे हो तो लॉजिक है आप कार या बस से जाओगे, लॉजिक है कि नहीं, है? तो जिस तरह का प्लेस है उस तरह के ट्रांसपोर्ट आपको आप चूज कर सकते हो। डिसाइडिंग द पर्पस, जाना क्यों है, ऐसे ही घूमने के लिए नहीं भाई, तो क्या रीजंस है, ओके। सेट द गोल्स, क्या आपका पर्पस है, वहां जाके आप ऑब्जर्व क्या करने वाले हो, क्या सच में फॉर्म ऑब्जर्व करने वाले हो, लोगों को ऑब्जर्व करने वाले हो, पानी को ऑब्जर्व करने वाले हो, विच थिंग्स यू विल गोइंग टू ऑब्जर्व देयर। एंड नेक्स्ट विल हैव कलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब रूट हो, उस रूट की इंफॉर्मेशन हो, उस प्लेस की इंफॉर्मेशन हो, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एज वेल एज अगर आप फैक्ट्री को विजिट कर रहे हो, यू नीड टू टेक द प्रायर परमिशन फ्रॉम द फैक्ट्री मैनेजर,
सो दैट ना वो आपको अलाउ करे फैक्ट्री में जाने के लिए। जैसे शुगर फैक्ट्री हो, शुगर फैक्ट्री में जाने के लिए आपको लगता क्या, ओके यू नीड अ प्रॉपर परमिशन कि मैं जाऊं और प्रॉपर टाइमिंग में जाके फिर से बाहर आऊं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन वहां पे चल रहा होता है, अलग एरिया से वो आपको जाने देंगे नहीं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू टेक अ प्रायर परमिशन ऑफ द मैनेजर सो दैट यू कैन विजिट एंड ऑब्जर्व कि किस तरह से प्रोडक्शन होता है। आई थिंक बहुत सारे आप में से लोग जो है शुगर फैक्ट्री को विजिट कर चुके होंगे, मैंने भी किया बचपन में, जब हमारी ट्रिप आई थी देखा था, वहां से इतनी बदबू आती थी, मतलब इतनी गंदी ना क्या कहेंगे, उल्टी, बहुत लोगों को उल्टी आती थी। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको प्लेस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप चूज अ प्लेस वेल अहेड, पहले से ही प्लेस चूज करो। ओके, प्लान ड्यूरेशन एंड द ट्रैवल, ड्यूरेशन एंड ट्रैवल कैसे करो, कितना टाइम लगेगा भाई, और कैसे आप जाओगे ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। रूरल प्रॉब्लम्स क्या, ये भी आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, एंड देन यू विल गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, तब आपके लिए सारा आसान होगा। अब देखो, जब भी आप जा रहे हो ना, तो इमरजेंसी मतलब बता के नहीं आती, वो बता के नहीं आती कि मैं आ रही हूं, नहीं भाई, वो आती है इमरजेंसी, क्योंकि वो इमरजेंसी है। तो उसके लिए क्या आपके पास फर्स्ट एड किट, जीपीएस इनेबल्ड सेलफोन एंड ऑल सारी चीजें है क्या, वो इंपॉर्टेंट है आपको अपनी बैग में डालना। बजट, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, तो पैसा आपके पास होना मांगता। तो पैसा किस लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, ट्रैवल के लिए चाहिए, जर्नी को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है ना आपको देखनी है। तो पहला, प्रिपेयरिंग फॉर इमरजेंसीज, क्या किट बैग्स, आपको मेडिसिन देनी है, फर्स्ट एड देनी है, ड्राई स्नैक्स देने हैं, कोई अगर मॉन्स्टर अगर एंटर करता है, जैसे अभी हंता वायरस आ रहा है, ओके सबको पता है शायद, तो ऐसे कोई आ रहा है क्या, मुझे दिखता नहीं वो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग। जीपीएस इनेबल, सेल फोन कहीं खो गए, गुम गए, तो भाई कॉल कर सकते हो, है ना, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो हंग्री और लॉस्ट स्टूडेंट्स, है ना। नाउ सेकंड, प्रिपेयरिंग फॉर द बजट, कितना पैसा लगेगा बस के लिए, बस से जाने के लिए, ट्रेन से जाने के लिए, कितना डीजल लगेगा, कितना पेट्रोल लगेगा, एंड वी कैन अगर रह रहे वहां पे तो रहने का खर्च कितना आएगा भाई, अगर वहां पे हम फूड के लिए जा रहे तो फूड खाना का खर्च कितना आएगा, कितने लोग हैं। सो आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा। यही तो होती है ऑब्जर्वेशनल ट्रिप, यही तो होता है कि भाई खुद से जिम्मेदारी लेना, एंड यू नीड टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर प्लेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्टिमेट कॉस्ट क्या होगा, ये आपको सब देखना है, कितना कॉस्ट है आपका, कितना खर्च करोगे। फिर प्लानिंग करनी है, जर्नी कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे टर्न लेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे खाना खाओगे, कहाँ पे रहना है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड मेकिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड, तो क्या है, वाटर बॉटल, ड्राई स्नैक्स, बुक एंड पेन, बाइनोकुलर्स, कंपास एंड कैमरे, सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके साथ होनी चाहिए, बिकॉज इसी से आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दीज आइटम्स यू कैन डू दी फील्ड विजिट, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, समझ रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू, यस फाइनली ये सब करने के बाद आप लोग प्रिपेयर हो किसके लिए, फील्ड विजिट के लिए, कहां जाके क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। तो वही तो सारी चीजें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बात करते हैं कौन कौन सी चीजें आप अपने साथ में लेके जाओगे फील्ड विजिट के लिए। तो काफी सिंपल है, मैं नोटबुक लेके जाऊंगा, पेन लेके जाऊंगा, कैमरा लेके जाऊंगा, बाइनोकुलर्स लेके जाऊंगा, मैग्नेटिक कंपास भी लेके जाऊंगा, जीपीएस इनेबल सेल फोन भी लेके जाऊंगी, मैप लेके जाऊंगी, आई कार्ड लेके जाऊंगी, कैप लेके जाऊंगी, वाटर बॉटल लेके जाऊंगी, फर्स्ट एड बॉक्स भी लेके जाऊंगी, जिप लॉक बैग, क्वेश्चनर एंड इंफॉर्मेशन बुकलेट, इतनी सब कुछ चीजें आपको लेके जानी है। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि इसी से होगी पढ़ाई। पिकनिक नहीं है, गाना गाना नहीं है, अंताक्षरी नहीं है, क्रिकेट नहीं है, कोई बॉल लेके जा रहा है क्या, कोई टेनिस लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैग्स भी लेके जानी है कि खुद का कचरा खुद संभालो, है ना। तो ये सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू डू अंडरस्टैंड, ये सबको साथ में लेके जाना है, तभी जाके आपकी फील्ड ट्रिप नहीं, आपकी फील्ड विजिट होगी, फील्ड ऑब्जर्वेशन होगा और पढ़ाई होगी। ओके, नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट हियर, ये आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टेंशन की बात नहीं है। अब आ रहे हैं सबसे मेन टॉपिक के पास, जिसका नाम है नलदुर्ग, जहां से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नलदुर्ग जो है ये एक्चुअली जमीन पे बना हुआ एक किला है, जो कि धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में, कहां पे, ओके, इट इज इन धाराशिव डिस्ट्रिक्ट, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अभी उसका नाम, पहले उसका नाम था, अब धाराशिव हो गया। तो ये जो नलदुर्ग में आप जाओगे, ऑब्जर्व करोगे, वहां पे ना वाटरफॉल भी है। ओके, नर मादी वाटरफॉल, दो प्रकार के वाटरफॉल वहां पे होते हैं। तो सुबह सुबह आप निकलोगे मेरे भाइयों और बहनों, सुबह 6 बजे हेडिंग टू द सोलापुर। तो नलदुर्ग से सोलापुर आप पहले निकलोगे, आपको कुलाबा जाना है ना, लेकिन पहले आप सोलापुर जाओगे। तो अनडिवाइडेड टोपोग्राफी है विद प्लेन्स एंड एग्रीकल्चर लैंड। तो आप जा रहे हो नलदुर्ग से, निकलो सुबह 6 बजे, तो भाई नींद आ रही है, उठो, सुबह सुबह उठा दिया इसको, चलो चलते हैं सोलापुर, ABCDEFGHI घूमने चले, नलदुर्ग से निकले है सोलापुर को,
चलते हुए आहा, समझ रहे हो? ओके, तो भाई इस तरह से एंजॉय भी करना है, लेकिन स्टडी करते हुए जाना है। आपकी आंखें जो है ना खुली रहनी चाहिए, आसपास आप काफी चीजें देखनी है। तो यहाँ से आप चले, ओके, आपको दिखा क्या? शेडिंग लीव्स फॉर ड्राई सीजन, यहाँ बारिश नहीं, इसलिए ये हरे भरे पत्ते नहीं है, लेकिन देखो क्या है। तो सी द लैंडस्केप चेंज, भाई मुझे कुछ अलग दिखाई दिया। अभी तक ना पानी नहीं था, सारा ड्राई सीजन था, अब मुझे दिखाई दिया कि गन्ने की खेती हो रही है भाई। ओके, यहाँ पे ना मुझे ग्राउंडनट दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें बदल रही है। सी द लैंडस्केप चेंज, नर मादी वाटरफॉल मुझे दिख रहा, ये नियर नलदुर्ग, वाह पूरे कितना बड़ा वाटरफॉल। तो भाई ये दो प्रकार के वाटरफॉल है, एक बड़ा है एक छोटा है, उसे नरमादी कहते हैं। ओके, एंड सेटलमेंट पैटर्न मुझे दिखाई दिया कि भाई लीनियर विलेजेस है, लीनियर हाउसेस है जो रास्ते के नजदीक है वहां पे, एंड स्पेसिफिक स्टाइल है उसकी। ओके, मतलब मिट्टी से बने हुए हैं, मड से, एंड वुड हाउसेस वहां पे है, एंड फ्लैट रूफ्स आपको यहाँ पे दिख रही है, काफी सिंपल है। ओके, देन ये जो चीजें है ना, तो आपको क्या मिला? आपने दिखा कि भाई वहां पे क्या रिलीफ है, मतलब हिल्स एंड प्लेन्स है, देन वाटरफॉल देखा, ड्राई वेट टाइप देखा, आपने टोन मतलब जो ना कलर क्या है सॉइल का वो भी आपने नोट डाउन कर लिया, देन क्रॉप आपने देखे, देन विलेज लेआउट भी आपने देखा। इतनी सारी चीजें यू हैव सीन माय डियर हियर। सो ये काफी, यही तो पढ़ाई है, दूसरा है क्या इसमें? अब आप ना चल रहे हो बालाघाट मेरे भाई, बालाघाट से आप चल रहे हो एंड रूरल सेटलमेंट। तो द रूट पासेस थ्रू द सदर्न बालाघाट रेंजेस, मतलब कहीं ना कहीं ये छोटे वाले माउंटेन्स है कि नहीं, यहां से आप जा रहे हो, जो कि ईस्टर्न ऑफशूट्स ऑफ द सह्याद्री, सह्याद्री के ईस्टर्न साइड में है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ओके, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। ये दिखाने से पहले आपको दिखाऊंगा, ये है अपना ये है अपना इंडिया। ओके, इंडिया में यहाँ पे आपको मिलता है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अगर इस वाले पार्ट की अगर बात यहाँ पे करेंगे, ओके, इफ यू टॉक अबाउट दिस वाला पार्ट, सो यू विल गोइंग टू हैव, ये है आपका सह्याद्री। इस सह्याद्री के यहाँ पे ऑफ शूट मतलब ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे मैं डायरेक्शन बता दूं पहले, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नलदुर्ग, ये धाराशिव। तो ये बालाघाट रेंजेस है जहां पे आपको मिलता है लातूर, यहाँ पे है। ओके, देन अगर बात यहाँ पे करें, परभनी है, नांदेड़ वहां पे है, ये उस्मानाबाद है। ओके, देन सोलापुर है। तो ये उस्मानाबाद सोलापुर के यहीं पे ना आपको मिलता है क्या? आपको मिलता है क्या? नलदुर्ग। ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। ओके, तुळजापुर हिल्स के नजदीक ही आपको मिलेगा ये शोलापुर। शोलापुर से धाराशिव, उसका नाम धाराशिव हो चुका है, उस्मानाबाद पहले उसका नाम था। गेटिंग? तो ये बालाघाट रेंज जो है ना, ये अहमदनगर से लेके मतलब अहिल्यानगर से लेके बीड है, बीड से लेके उस्मानाबाद से लेके लातूर, और लातूर से लेके ये लगभग मतलब लातूर डिस्ट्रिक्ट का कवर, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है बालाघाट रेंजेस। सो दिस इज वेरी ज्योग्राफिकल मैप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। तो आपको समझ में आया कि आप यहां से निकले हो, धाराशिव से आप सोलापुर आ रहे हो, फिर सोलापुर से अपना ओके भीमा नदी के नजदीक से आप जा रहे हो पुणे। चलो अब देखो, तो वी आर इन द सदर्न बालाघाट रेंजेस ऑफशोर ऑफ सह्याद्री की तरफ हम देख रहे हैं। देखो बालाघाट रेंज में हम जा रहे हैं, जो कि सह्याद्री के ईस्टर्न साइड में है, लेकिन देखो डुम 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 डाउनवर्ड स्लोप है। ये स्लोप कोई जोक नहीं है भाई, जरा आपने कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि रग्ड टेरेन यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, द ट्रीज आर वेरी बार्ड टाइम, टकले है क्या? नहीं, उनमें भाई वहां पे लीव्स नहीं है, क्योंकि वो ड्राई है, पानी वहां पे अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड वाटर लेवल भी काफी वहां पे क्या है, मतलब काफी डीप जा चुका है। सो दिस वेजिटेशन मैचेस द क्लाइमेट ऑब्वियसली, क्योंकि पानी है नहीं तो भाई हरा भरा थोड़ी दिखेगा, ड्राई ग्रास है, ड्राई वेजिटेशन है काफी। एक बार मैं धाराशिव गया था, एक इंसिडेंट है, शायद मैंने आप में बताया। धाराशिव में क्या होता पता है, जो मैं वहां पे गया था, एक मोहन नाम का जिला, मोहन नाम का प्लेस है, उस प्लेस में एक प्रोग्राम के लिए गया था। तो वहां पे ना जिन आंटी के पास में रुका हुआ था, तो उनके घर में उन्होंने कहा कि आप पुणे वाले नसीब वाले हो, क्योंकि आपको ना 24 घंटा पानी अवेलेबल है, आपके यहाँ पे काफी सारे डैम्स है, आपके यहाँ पे सह्याद्री भी है, वेस्टर्न घाट भी है, तो डैम से, तो दैट्स व्हाई यू हैव अ लॉट ऑफ वाटर। हमें कोई कीमत है नहीं, लेकिन हम जो यहाँ पे धाराशिव में रह रहे हैं, हमें 7 दिन में एक बार पानी आता है, और वो पानी हमें ना बचा बचा के यूज करना होता है। जब मैंने उनके खिड़की तरफ देखा, तो खिड़की की जो ग्रिल के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी जो है उसकी लेयर बनी हुई थी। तो हम सोच रहे कि हम तो दिन में 4 बार भाई खिड़की पोंछते हैं, मम्मी कहती कि भाई ये साफ नहीं, वो साफ नहीं, वो साफ नहीं। तो वी पुणेकर्स आर, मतलब मैं पुणे में रहता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वी पुणेकर्स आर रियली ब्लेस्ड विद द वाटर, लेकिन हम उतने ही नालायक है, हम उतने ही पानी वेस्ट करते हैं। मैं खुद के लिए भी ये कह रहा हूँ। ओके, सो वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ वाटर, सो वी नीड टू थिंक अबाउट। ये आपको समझ में आता है जब आप फील्ड विजिट के लिए जाते हो, जब आप उस प्लेस में जाते हो, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द लोकल पीपल, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद दोज पीपल की जो सच में उस बुरी हालत में रह रहे हैं।
दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट मच ऑफ द वाटर जो हम बुड़ 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 के लिए यूज कर लेते हैं, और वो उतना उन्हें दिन में भी नहीं मिलता। इमेजिन करो मेरे भाई क्या कर रहे हो तुम। ओके, तो काफी सिंपल वाली बात है। आगे चलेंगे, लीनियर सेटलमेंट एक लाइन में है, एंड अलोंग द रोड आपको मिलेंगी सेटलमेंट। लुक दे आर इन द स्ट्रेट लाइन अलोंग द रोड, वो स्ट्रेट लाइन में आपको मिलती है। क्ले वॉल्स आपको मिलेंगी, मडवुड आपको रूफ्स वगैरह मिलेंगे जो बने होते हैं। एंड इससे हमें समझ में क्या आता है, ओके हाँ, ये मड एंड द वुड सिंपल है लेकिन काफी स्ट्रांग होते हैं। आप अगर पुराने घर देखोगे आपको पता चलेगा। देन लर्निंग पॉइंट क्या है, सेटलमेंट पैटर्न, रहने का तरीका, जो कपड़े हैं, रहने का तरीका हम बात करें घर जो है या फिर वेजिटेशन जो है ना, ये डिसाइड होता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी जिस तरह की है। एंड लाइक यूजिंग अ क्ले एंड वुड वेयर दे आर फाउंड। देखो लॉजिक वाली बात है, क्योंकि है ही नहीं भाई, उस तरह का एनवायरमेंट है ही नहीं कि आप वो यूज करो। उसके बाद हम सोलापुर में पहुंचते हैं, तो सोलापुर में पहुंचने में आपको क्या दिखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, बाजार भी है। तो सोलापुर सिटी में लॉट्स ऑफ फ्लाइंग रूम है भाई। नहीं नहीं है, यहाँ पे हम घूम ही नहीं सकते जितना भाई घूमने के लिए जगह है। तो ये जो है कबूतर मियाँ कह रहे हैं कि माय एडवांस कॉन्क्रीट नेस्ट, मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट के जंगल में रहता हूँ। एंड लुक एट दोज हाई बिल्डिंग्स, दे सीम बिल्ट टू लास्ट। ओके, they are made up of cement, sand, rubber, bricks, very sturdy urban construction यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से आपको बाजार दिख रहा है, डेंस लोग यहाँ पे, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, काफी भीड़ है। तो ये सिटी है बाय द वे, है कि नहीं। एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉल भी है, सिनेमा है, रेस्टोरेंट है, क्या नहीं है भाई, सब कुछ है। चलो 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 शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन भाई नहीं नहीं नहीं, बजट नहीं, अपने पास पैसा नहीं उतना। तो व्हाट हैपन, तो ये डिफरेंस है रूरल एरिया में। सो मच ओपन स्पेस, कबूतर जा, लेकिन यहाँ पे कबूतर आ, जगह ही नहीं है। सो अर्बन सोलापुर में यहाँ पे काफी हाई रेस स्पेसेस है, एंड द सिटी हैज अ वेरी डेंस सेटलमेंट। ये बात आपने समझी होगी। जो सोलापुर में रहते हैं, रोट डाउन इन द चैट कि यस वी आर फ्रॉम सोलापुर, है कि नहीं। हाँ, नाउ ब्रेकफास्ट पैकेट सबको मिले, ऑलराइट एवरीवन, चलो 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 खाना 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 खाना, तो सब लोग भाग के आ गए। लेकिन भाई लिखना भी तो है कि क्या तुमने देखा, तुमने ये देखा कि इस सिटी में बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, तुमने ये देखा कि काफी बिजी है, आपका जो स्टमक नीड्स ब्रेकफास्ट, क्योंकि इतना घंटे आप ट्रैवल करके आए हो, तो अब तो पेट में तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ चली रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करी। अब आगे चलते हैं, ये सोलापुर सिटी का असल वाला नक्शा है, असल वाली इमेज है। ये आपको दिख रहे हैं बापी, यहाँ पे काफी हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह भी है। ओके, बड़े बड़े रास्ते हैं, ओके है कि नहीं। हाँ, चलो आगे चलते हैं। नाउ वी हैव हियर कि किस तरह से कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर बदलता है। नल दुर्ग से अगर हम पुणे तक चलते हैं तो किस तरह से चीजें बदलती है, चलो जान लेते हैं। जब हम नल दुर्ग में थे तो यहाँ पे काफी लो रेनफॉल है, बारिश आती नहीं भाई ज्यादा, सारा बारिश पुणे करे खा लेते है ना। हाँ, तो बारिश ज्यादा आती नहीं। लुक इट्स सो ड्राई, सो मूंग एंड उड़द, ये जो दाल जो है ना, ओके पल्सेस की बात है, ये यहाँ पे काफी आसानी से आ जाती है क्योंकि उनको कम पानी लगता है कि नहीं। हाँ, आर गाइड सेड दे ओनली ग्रो बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे कम पानी है। ये आपका कन्वर्सेशन है जो चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट, ऑन द बस वी आर गोइंग टुवर्ड्स पुणे, ये पुणे जा रहे हैं। देखो व्यू चेंज हुआ, मतलब बारिश से अब हम क्या आ चुके हैं, जहां पे बारिश नहीं थी अब बारिश आने लगी है, अब जो है ग्रीनरी बढ़ने लगी है। तो ये हमें काफी देखने को मिला, क्योंकि अब हम देख रहे हैं, अरे देख वहां पे दूर कहीं पे आपको पानी दिख रहा है। तो माय गुडनेस भाई, कितना बड़ा गन्ने का खेत है। ओके, यहाँ पे कैनल्स भी है, डैम्स भी है। भाई ये कौन सा डैम है, तो बच्चों ने देखा ये डैम है कौन सा, तो ये है उजनी डैम, बैक वाटर भीमारी वाले बना हुआ। यहाँ पे पावर जनरेशन होता है, फिशिंग होती है, इरिगेशन होता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बच्चे तो खुश, दिमाग का दही बन गया उनका। तो बातें इंटरेस्टिंग है, यही आपको सीखने को मिलता है जब आप जाते हो एक्चुअल प्लेस के ऊपर एंड फील करते हो कि ये होता कैसे है। तो क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा भाई कि लो रेन है नल दुर्ग में, इसलिए भाई वहां का कल्टीवेशन अलग है, वेजिटेशन अलग है। लेकिन जैसे आप पानी की तरफ जाओगे, शुगर को सबसे ज्यादा पानी लगता है, लेकिन पैसा भी उतना ही मिलता है। ओके हाँ, तो पुणे में इरिगेशन काफी है, तो डैम है भाई, पैसा मिलता है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, आपके क्रॉप को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह का आप क्रॉप लोगे ये डिसाइड होता है कि क्या आपके पास पानी है। तो आ जाओ पुणे, पानी ही पानी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि इसीलिए ध्यान देना है कि बहुत लास्ट 6 to 7 years दिस इज द रीजन है कि मेनी पीपल फ्रॉम द मिडल महाराष्ट्र, सेंट्रल महाराष्ट्र एंड द वेस्ट ईस्टर्न महाराष्ट्र दे आर ट्रैवलिंग टू द पुणे अ लॉट फॉर, क्योंकि ब्लू है पानी 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 पानी। ये बातें समझो। ओके,
अब उजनी डैम और डेक्कन प्लेटू की बात आप करेंगे तो आपने अब अपनी गाड़ी रोकी है इंदापुर में उजनी डैम को ऑब्जर्व करने के लिए, तो क्या वो चीज है, चलो जरा देखते हैं। ओके, आप गए हैं उजनी डैम, डेक्कन प्लेटू है भाई, इतना बड़ा डैम वहां पे है, नदी पे बना हुआ, कौन सी नदी भाई, भीमा नदी है, भीमा नदी के ऊपर बना हुआ ये बड़ा डैम यहाँ पे है। सो वाओ, सो फ्लैट द डेक्कन प्लेटू प्लेन। तो ये मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट मतलब क्या, यहाँ पे ना इरिगेशन भी तो होता है, यहाँ पे पावर जनरेशन भी होता है, वहां पे फिशिंग भी होती है, इतनी सारी चीजें वहां पे होती है। बिकॉज ऑफ दैट इसको कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट से अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हासिल कर पा रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ओके, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, देखो ये पूछ रहा है टीचर सेज कोरिलेट वेजिटेशन विद द रेनफॉल। अरे ये तो पता चल गया ना कि भाई नलदुर्ग में तो भाई वहां पे पूरा खाली पड़ा है, सूखा पड़ा है, लेकिन देखो ये पैटर्न, वेट लेस रेन मतलब क्या, थॉर्नी ट्रीज, ये मुझे समझ में आया, एंड मोर रेन मतलब नियरपुन है बिग बिग ट्रीज। भाई बंदा होशियार निकला। तो ये सेम ही आ रहा है नलदुर्ग में, क्या सेम ही आ रहा है, थॉर्नी टाइप ऑफ बबुल के ट्रीज है, लो रेनफॉल लेकिन हाई रेनफॉल आ गई, अंजन है, बनियन है, पीपल है। तो स्टूडेंट को टीचर पूछ रहे एग्जैक्टली स्टूडेंट, भाई क्या दिमाग पाया तुम लोगों ने, नोटिस द चेंज इन द ट्रीज एज रेनफॉल जैसे इंक्रीज होती है तो आपको ट्रीज का चेंज दिखा देता है। तो कीप क्लिकिंग, फोटो क्लिक करो और जानो तो बूझो, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंहगढ़ में जा रहे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, तानाजी एंड ऑल, क्या मूवी याद आ रही है, अराइवल एट सिंहगढ़ फोर्ट, हु द हिल फोर्ट इन द वेस्टर्न घाट। तो क्या है, चला जरा देखते हैं। ओके, तो आप अब पुणे की तरफ निकल रहे हो और पुणे से आप जा रहे हो सिंहगढ़। वेलकम टू आवर फील्ड विजिट टू सिंहगढ़ हिल फोर्ट। बाप रे, रक टोपोग्राफी है, रॉकी पिनाकल्स है, वैलीज यहाँ पे देखो, इट्स ऑल बेसाल्ट है, बेसाल्ट रॉक काफी काला काला होता है, बिकॉज आप सबको पता है ये लावा से बना हुआ होता है ना। तो मैं अगर आपको बताऊं काफी सिंपल तरीके से, तो यहाँ पे हाइयर रेनफॉल है इसलिए पैडी फील्ड्स आपको मिलती है। मतलब क्या आपको मिलता है भाई, यहाँ पे राइस, सब तरफ चावल ही चावल। ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है एग्रीकल्चर को, ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है आपके फूड पैटर्न को, इसलिए कोंकण के लोग ज्यादा क्या खाते हैं, कोकोनट और क्या क्या बता, कोकोनट और चावल, है कि नहीं। हाँ, तो उसी तरह का जिस तरह की टोपोग्राफी, इस तरह की सॉइल है, उस तरह का खाना उस जगह पे होता है। ओके, तो पल्सेस लाइक नलदुर्ग, नलदुर्ग में आपको पल्सेस मिलते हैं, है कि नहीं। हाँ, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि अब देखो इट्स टॉल, ये बातें कर ली, अब खड़कवासला आप जा रहे हो, है कि नहीं। तो सप्लाई वाटर टू पुणे, तो खड़कवासला डैम रिजर्वायर पुणे की लाइफलाइन है, क्योंकि यही से सब कुछ पानी आता है और खाना भी आता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यम बेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड विजिट, यहाँ पे मुझे पिठला भाकरी मिला, यहाँ पे मुझे मतलब इतना अच्छा खाना मिला कि मेरा मन क्या बात है। मैं भी गया था भाई, मैं सिंहगढ़ जब गया था तो उस टाइम पे ना वहाँ पे काफी ठंडी चल रही थी एंड इतनी हवाएं चल रही थी कि उस टाइम पे गरम गरम भजिया खाने का मन कर रहा था, और सच में हमने ना 2-3 प्लेट भजिया वहाँ पे खत्म कर दिया। एंड उसके बाद हम चले चले ट्रेकिंग करते हुए आगे चले, पूरा गढ़ घूम ले, पूरा फोर्ट घूम लिए, एंड देन इतनी जोर की भूख लगी कि वहाँ पे ना जवार की भाकरी थी एंड पिठला था एंड वी हैड भाई तुम लोग जाओगे ना सिंहगढ़ के ऊपर तो वहाँ पे ना एक मटका मिलता है, मटके में ना दही बेचने वाले कुछ मौसी वगैरह आते हैं, तो उनसे जब आप मटके का दही खाओगे ना, स्वर्ग सुख। कभी ट्राई करना, कभी जाना सिंहगढ़ पे। ओके, ये जब आप जाओगे नहीं तब तक फील नहीं करो, क्योंकि जो घर पे मटके का दही खाने का फील बोरिंग है, लेकिन सिंहगढ़ पे उस तेज हवा में ठंड के मौसम में दही खाने का फील अमेजिंग है। कभी जाओ, ओके, एंड जरूर फील करना। आगे चलते हैं। और हाँ, खड़कवासला के नजदीक कभी भुट्टा खाना, ओके। हाँ, भुट्टे के मजे अपने अलग है। भुट्टा नहीं पता, अरे मक्का का कनीस, ओके, हाँ उसे कहते हो। चलो ओके, आगे चले, बात करते हैं। देखो ये सिंहगढ़ है, एक्चुअल में सिंहगढ़ इस तरह से दिखता है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट इमेजेस है, शायद आप में से बहुत सारे लोग पुणे के होंगे या बहुत सारे लोग पुणे में सिंहगढ़ में जा चुके होंगे, सो यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। ओके, चलो तो अब बात करते हैं सिंहगढ़ फोर्ट एक कल्चर और जियोलॉजिकल इंसाइट्स है। तो भाई क्यों है, चलिए 12वीं से बात करते हैं। क्योंकि देखो जब भी हम यहाँ पे जाते हैं तो ये फील्ड काफी एक्साइटिंग होती है, क्योंकि आपको ना हिस्टोरिकल चीजें यहाँ पे काफी मिलती है। ओके, यू आर एक्सप्लोरिंग सो मेनी थिंग्स हियर। लाइक अगर बात यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक हिल टॉप है। ओके, आपको एनिमीज यहाँ से दिखते कि कौन आ रहा है, कौन है तू, कौन है तू, तो फ्यू इट्स वेरी हार्ड टू अटैक ऑन सिंहगढ़। सो ऊपर से ना आपको दिखता है कि नीचे से कौन आ रहा है। सो ये ना इस फोर्ट को कैप्चर करना काफी मुश्किल है। देन देवटा के वहां पे एक सेक्रेट टैंक है, वहां पे ना नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, वहां पे पानी अवेलेबल होता है पूरे 12 महीने। 12 महीने वहां का पानी बिल्कुल कम नहीं होता, तो ये काफी आसान वाली बात है, फ्रेश वाटर है
एंड वहाँ पे लोग पानी वो पीते हैं, जो कि ज्यादा बुरा नहीं होता, खत्म नहीं होता, लेकिन आजकल वहाँ पे काफी कचरा किया जा रहा है, तो उसे भी संभालना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ सिंहगढ़ वर्सेस नलदुर्ग। देखो सिंहगढ़ जो है ना वो एक पूरे माउंटेन पे बना है, एक हिल टॉप पे बना हुआ है, लेकिन अगर बात करेंगे नलदुर्ग जो है ना वो जमीन पे बना हुआ है। तो नलदुर्ग के लिए कोई क्लाइंबिंग नहीं करनी पड़ती, कोई ट्रेकिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन सिंहगढ़ के लिए आपको ट्रेकिंग करनी पड़ती है। ओके, सो इजी टू क्लाइंब, लेकिन नलदुर्ग भाई क्लाइंब के लिए इजी नहीं है, ये लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर बना हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और यही आपको दिखाता है जब आप विजिट करते हो तो आपको समझ में आता है, फील करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी आपके ध्यान में रहती है। इसलिए मैंने ये आपको इमेजेस यूज किए ताकि यू विल, क्योंकि टेक्स्ट से ना आप समझ नहीं पाते हो, जो कि टेक्स्ट दिया गया है टेक्स्ट बुक में, यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज दोस थिंग स्टिल, यू नो, जब तक आपको ये दिखाई नहीं जाएगा। मैं अगर आपको बताऊंगा जियोलॉजी की बात अगर करेंगे, ये जो है ना महाराष्ट्र में प्लेटो फॉर्म बाय वोल्केनोज, क्योंकि इंडिया जो है पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, तो अफ्रीका में किलिमांजारो ऐसे बहुत सारे ना वहां पे कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन हुए थे, एंड हमारे यहाँ पे जो पूरा सह्याद्री बना हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लावा से बना है, जो लावा ना ठंडा हो चुका है, इतने बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। अगर आप जाओगे ना, मतलब पूरा डेक्कन प्लेटो, अगर हम बात करेंगे गुजरात से लेके एमपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्रा है, ये सारा जो रीजन है ना, मैं तो कहूंगा जब तक ये झारखंड भी है, ओके, बिहार भी थोड़ा सा पार्ट है, एंड वेस्ट बंगाल का वेस्टर्न वाला पार्ट, ये सब कुछ जो है डेक्कन प्लेटो का पार्ट है, क्योंकि ये सारा जो है ब्लैक सॉइल से कवर है। छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा आल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्लेस। ओके, नाउ बेसल्ट इज द मेन रॉक, काफी काला काला रॉक है ये। लर्निंग पॉइंट क्या है, आपने देखा कि किस तरह से फोर्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को, एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से हिस्टोरिकल इवेंट हो चुके हैं। तो नलदुर्ग को कैप्चर करना इजी है, जमीन के ऊपर है, लेकिन उस तरह से सिंहगढ़ को कैप्चर करना उतना ही डिफिकल्ट है, मुश्किल है। आगे चलेंगे, बातें करेंगे काफी सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। पुणे सिटी में जाएंगे, चलो आम्ही पुणेरी, तो भाई पुणे में चलते हैं, तो अरावली पुणे है। तो हम पुणे आ चुके हैं एंड इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द अर्बन लाइफ। चलो आज यहीं पे मजे करते हैं, लड़कियां चलो तुलसी बाग चलो, शॉपिंग करते हैं, झुमके लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आप गए शनिवारवाड़ा में, काफी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ पे आपने पहले खींची सेल्फी। ओके, तो ऑब्जर्विंग हिस्टोरिकल स्पॉट इन द सिटी, देन आप गए मार्केट में, वहां पे बहुत कुछ आपने देखा, काउंटलेस शॉप है, काफी ट्रेडिंग होती है, बड़े बड़े स्केल पे होती है। देन ना होलसेल मार्केट भी यहाँ पे है, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, यहाँ पे मेट्रो भी है, बड़ी बिल्डिंग्स है, लगता है कि भाई ये स्मार्ट सिटी है, सोलापुर से काफी अलग है, काफी बड़ी है। एंड इससे आपने क्या सीखा, ओके ये डेंस सेटलमेंट्स आर हियर बट काफी ऑर्गेनाइज्ड है, टेढ़ी मेढ़ी फैली नहीं है। ओके, एंड अ लॉट ऑफ वड़ा पाव। ओके, क्रिटिकल अर्बन इंसर्ट हमें मिलती है, एंड हम मार्केट एक्टिविटी को थोड़ा कंपेयर करते हैं, सोलापुर में क्या था, पुणे में क्या है, इससे समझ में आता है कि किस तरह से ये अलग सारी चीजें हैं। बातें करेंगे शनिवारवाड़ा, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जो दिखाता है कि पुणे या फिर महाराष्ट्र में कितना हिस्ट्री काफी बैक ईयर से चलता आ रहा है। ये देखेंगे तुलसी बाग में आप इस तरह जा सकते हो, फेस्टिवल के सारा सामान आप वहां से परचेस कर सकते हो। भोरी अड़ी वहां पे है, तो यू कैन विजिट दोस पर्टिकुलर प्लेसेस, जो पुणे से वो जानते होंगे। ये महात्मा फुले मंडी है। ओके, जिन्होंने मुंशी पैटर्न मूवी देखा होगा तो यहीं पे रावला था, रावला यहीं पे झगड़ा करता था, लास्ट वाला रावला का सीन यहीं पे आया। ओके, तो क्या समझ है, प्लास्टिक है प्लास्टिक। आगे चलते हैं, जिनको प्लास्टिक समझ में आया राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन। पुणे, ये है मेरा प्लेस जहां पे मैं रहता हूं, जहां पे ये सारी बिल्डिंग्स बनी। जब ये बिल्डिंग नहीं थी तब मैं यहाँ पे था, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब मैं इसे देख रहा था, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी नहीं था, यहाँ पे पूरा जंगल था, तब से मैं इस प्लेस को देख रहा हूं, मैं यहीं पे रहता हूं। अगर पता है, अगर जान लिया है ये कहाँ पे है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मजा आएगा। वाह, जो भी लिखेगा इस प्लेस का नाम, ये जो बटरफ्लाई वाला जो दिख रहा है, ये प्लेस का नाम जो भी लिखेगा कमेंट सेक्शन में, आई विल गोइंग टू रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर कमेंट। ओके, चलो चलते आगे। तो पुणे आईटी सिटी भी है कि नहीं, ये नदी भी यहाँ पे है, आईटी सिटी है, काफी बढ़िया चीज है। तो इससे ना काफी सारे चीजें आपको समझने मिलती है कि यस, इंडिया, पुणे इज गोइंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर। ओके, नाउ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, हाँ, ये इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे है जहां पे रुकना मना है, जहां पे कंटिन्यू चलते रहना है। ओके, सिर्फ टोल के लिए रुकना है। तो ट्रैवल वाया मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे टू राजमाची हम जा रहे हैं, लोनावाला। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है। तो ये वाओ, द एक्सप्रेसवे इज सो फास्ट, हमें मजा आ रहा है। मैडम जी देखिएगा किस तरह से हम आगे जा रहे हैं। अरे यहाँ पे तो बंदर मिला है, लुक एट द ईस्ट साइड हिल्स आर जेंटली रोलिंग। देखो यहाँ पे कैसे इस तरह से ये रोल करते आ रहा है, बट द वेस्ट साइड इज सो डीप। भाई यहाँ पे तो मैं गिर ही जाऊंगा। अरे देखो ये मंकी मुझे हाथ कर रहा है। तो देखो क्या चार्जेस है,
इससे आप क्या समझते हो कि हार्डली नहीं होते, यहाँ पे कोई ज्यादा घर नहीं बने हुए हैं। यहाँ पे ना आपका ब्लिंकिट आएगा, आपका बिग बास्केट आएगा, जोमेटो आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ बंदर आएगा आपका खाना खाने। ओके, तो इट रिड्यूस हाउस फ्रीक्वेंसी, घर यहाँ पे है नहीं है। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तब लोनावाला के लिए ट्रिप के लिए गया था, जब बैठे थे हम खाना खाने, खाना खाने के बाद थोड़े पैसे घर वालों ने दिए थे, कहा था चिक्की लेके आना, चिक्की लेने के लिए गया, चिक्की लेके बैठा, सब दोस्त साथ में बैठे थे, पता नहीं था मैं पेड़ के नीचे था, पेड़ के ऊपर से मंकी आया, मंकी ने मेरी चिक्की ले ली, मैं दे नहीं रहा था, उसने मुझे काना के नीचे मारी, काना खाली मारी, फिर चिक्की लेके भाग गया, फिर डर के पीछे और भाग गया, तो मेरी 50 रुपए की चिक्की चली गई। ये 4th स्टैंडर्ड का मेरा ट्रिप का मेमोरी है। उसके बाद मंकी दूर से ही, भाई तुम ही हनुमान, तुम ही बजरंगबली, मैं तुमसे डरता हूं, मैं सामने आने वाला हूं नहीं। तो ये ना जब तक आप जाओगे नहीं ना फील्ड विजिट के लिए ऐसे प्लेस पे, तब तक यू वोंट एबल टू एक्सपीरियंस दोज मोमेंट्स। तो सच में फील करना चाहते हो, जिंदगी असल में जीना चाहते हो, तो जाओ फील करो। राजमाजी पॉइंट के ऊपर आते हो, बंदर तुमको हाथ दिखाता है, उसको हाथ न दिखाना, वो हाथ खींच के लेके चला जाएगा। सो वाटरफॉल्स एंड रिवर्स आपको यहाँ पे मिलता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीप क्लिप्स, मतलब यहाँ से छलांग मारोगे तो भाई छलांग ही मारते रहो, जाके देखिए ऊपर छलांग चले जाएगा। ओके, सो वाटरफॉल्स यहाँ पे। सो इससे क्या सीखा हमने, यहाँ से ये सीखा कि भाई स्टीफ मतलब काफी काफी डीप है एंड रग्ड रिलीफ है, तो यहाँ पे ना डिफिकल्ट टू बिल्ड एंड लिव, यहाँ पे घर नहीं बनाए जा सकते, काफी कम आपको घर पे मिलते हैं। एंड बंदर भी आपको यही बता रहा है कि भाई यहाँ पे काफी कम घर है, यहाँ पे आना मना है। ओके, चलो नेक्स्ट। ये है एक्सप्रेस वे, जो एक्चुअली फोटो इस तरह से है। 6 लेन का हाईवे है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बना हुआ है सह्याद्री में। ओके, कभी जाके ट्रैवल आप कर सकते हो। इस तरह से ना इसकी लाइंस बनी हुई है, काफी मुश्किल है, डिंग 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 डिंग, इस तरह से भाई काफी मजा आता है कि नहीं। हाँ, आगे चलते हैं, बात है करेंगे, जाएंगे वेस्टर्न घाट में, बोर घाट से आगे। तो देखो पहला आप जा रहे हो इस वेस्टर्न घाट से, तो आपने भाई वहां से वेस्टर्न घाट से टर्न लिया, टिंग 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 टिंग, लुक हाउ द लैंड, जमीन कैसे बदल रही देखो। पहले आपको मिल रहा था यहाँ पे कम वाटर है नलदुर्ग में, फिर आप पुणे में आए, पुणे से फिर आप इस रीजन में आ रहे हो, तो अब आपको दिख लिया हरियाली हरियाली, क्योंकि यहाँ पे होता है बहुत ज्यादा बारिश। और दिस इज व्हाट, दिस इज क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा होती है। सो क्लाइंबिंग भोर घाट पे हम जा रहे हैं, आपको देवराई मिल रही है, आपको बोर घाट मिल रहा है, खंडाला, आपको वनराई मिल रही है, टीक के ट्रीज आपको मिल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट आपको मिल रहा है, नोट चेंजिंग ट्रीज, रेड सॉइल आपको मिल रही है। भाई अपना गर्म लग रहा है, गेटिंग कोल्ड, गेटिंग कूल एंड ह्यूमिड एक साथ, मतलब लुक अब मुझे दिखाई दे रही है राइस के फील्ड्स, पैडी फील्ड्स है। तो ये सारे चेंजेस काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम जा रहे हैं समंदर के नजदीक, जहां पे आपको मिलती है हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, चिप 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 वाली आपको सारी बांदा बूंदी यहाँ पे मिलती है, जो आपने यहाँ पे देखी। एंड सर पूछ रहा है कि व्हाट चेंजेस डिड वी नोट, तो स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन की वेजिटेशन बदला, सॉइल भी बदली, और बदला क्लाइमेट, है ना, ये सारी बच्चों ने हमें बातें कही। एंड ये देखो, जुक 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 आगी नगाड़ी, धुरंचर रेशा हवे तकाड़ी, तो ये जो है कोंकण रेलवे यहाँ से जाती है। ओके, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कभी विजिट किया होगा तो भाई बारिश में रेलवे से घूमने का अपना ही एक मजा है, तो कभी ट्राई करना, आपको काफी मजा आएगा। अलीबाग से कोस्टल प्लेन्स एंड तलाटी ऑफिस तक चलेंगे, आप अराइवल हो चुके हो अलीबाग में, कोस्टल टाउन में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या सारी चीजें हैं। तो भाई यहाँ पे अलीबाग में, चलो मैं अलीबाग आ गया, है ना, तो अलीबाग कोस्टल टाउन नेक्स्ट टू द अरेबियन सी, है ना, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लुक एट द कोस्ट, ये स्कूल ट्रिप है, हम जा रहे हैं वहां पे। तो अब नेक्स्ट क्या है, पहला क्या है, तलाटी ऑफिस में गए। तलाटी कौन होता है, तलाटी वो होता है जो उस गांव के सारे क्रॉप का पैटर्न क्या है, सॉइल टैप क्या है, फूड कल्टीवेशन कौन सा होता है, रेवेन्यू किस तरह से आता है, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन की फैसिलिटीज क्या है, वाटरशेड प्रोग्राम क्या, ये सारी चीजें जो है तलाटी के पास होती है, वो सारा इन चीजों का क्या रखता है, रिपोर्ट रखता है। ओके, इज ऑल दिस फॉर आवर ज्योग्राफी रिपोर्ट। ओके, या तलाटी करेगी जी हाँ जी हाँ। तो ऑब्जर्वेशन द एनवायरमेंट, ओके, हिल रेनफॉल, हाई रेनफॉल supports the rice cultivation. Then sweety weather increase humidity and the sticky feeling, chip 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 chip, ये सारी बातें। एंड देन चेंजिंग वेदर पैटर्न आपको मिलता है, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ। तो हमने क्या सीखा, जब हम सी के नजदीक जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर भी बदला, क्लाइमेट भी बदला। द सी मेक्स इट वेट, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी, क्योंकि वहां से क्या होता है, सन आता है, सन का भी हॉट वेदर क्रिएट करता है, तो पानी गर्म होता है, फिर उसकी वेपर चली जाती है ऊपर और पूरे एनवायरमेंट में वो रहती है, तो इसलिए वो सारे वेपर्स आके हमारे बॉडी पे ऊपर चिपक जाते हैं ना। सो ज्योग्राफी सबको कनेक्ट करती है,
क्लाइमेट बदलता है, ज्योग्राफी बदलती है, राइस बदलता है, एग्रीकल्चर बदलता है, क्रॉपिंग पैटर्न बदलता है, सब कुछ चीजें बदलती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कोलाबा किला है, ओके, दिस इज नथिंग बट कोलाबा किला, कोलाबा फोर्ट, ओके, ये कोलाबा फोर्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बात यहाँ पे करेंगे विजिट अलीबाग बीच एंड कोलाबा फोर्ट, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हे लुक एट देयर इज अ कोलाबा फोर्ट सी फोर्ट, लुक क्लास अ सी फोर्ट बिल्ट इन द सी। हमने पहला देखा फोर्ट जो जमीन के ऊपर था, हमने दूसरा देखा फोर्ट जो हिल टॉप के ऊपर था, हमने तीसरा देखा फोर्ट जो समंदर के अंदर था। तो ये बिल्ट इन द सी अनलाइक सिंहगढ़ हिल फोर्ट एंड नल दुर्ग जो लैंड फोर्ट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है जो आपको यहाँ पे समझनी है काफी सिंपल तरीके से। तो देखो बिल्ट इन द सी अनलाइक फनी फैमिली, अनलाइक सिंहगढ़ हिल टॉप पे, नल दुर्ग लैंड फोर्ट पे, इसके अलावा ये काफी समुद्र में बना हुआ। तो नेचर एक आर्टिस्ट है। जिस तरह से आपको सी केव्स दिख रहे हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, सैंड बार दिख रहे हैं, भाई समंदर, ओके, हाँ, ओके। तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो चुकी है कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो इस तरह से भाई मजा आए कि नहीं, घोड़ों पे बैठ के वहां पे सैर की कि नहीं? क्योंकि अगर रत्नागिरी जाओ, रायगढ़ जाओगे, अलीबाग जाओगे, तो डेफिनेटली ये सैर करके जरूर आ जाना, क्योंकि हम वहां पे वेट कर रहे हैं। तो घोड़ों पे बैठ के रिपोर्ट लिखना, नोटिंग डाउन एवरीथिंग वॉट एवर द फन यू हैड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, वो भी आपको लिखना है एंड मजे करके आने हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में मजे के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ की नोट्स दिए हैं, कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, ये जरूर आप यहाँ पे अपने नोटबुक में लिख लेना। अगर इस सारी नोट्स को अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गए वेदांतो के ऐप के ऊपर क्लिक करके इस नोट्स को आप पा सकते हो, क्योंकि ये नोट्स इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने ये नोट्स को यहाँ पे एक्सेस करना चाहिए। एंड कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, सो प्रिपेयर दिस अकॉर्डिंगली, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द फैक्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, देन क्या मोड का ट्रांसपोर्ट है कि नहीं। प्रिपेयर क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चंस आपको दिए 8 क्वेश्चंस, तो ये आप 8 क्वेश्चन अभी प्रिपेयर कर सकते हो इस तरह से, जहाँ पे ना मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए अगर जा रहे हो तो। देन वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिफरेंस इन द वेजिटेशन। तो डिटेल में आप लिखना है कि किस तरीके से जो वेजिटेशन है ये बदलता है, तो उसमें ये क्या आपको दिखाता है, तो ये आपको आंसर इस तरह से लिखना है, ओके। इसकी बाय द वे एक डिफरेंट सीरीज में करने वाला हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सेल के क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर जुड़ेगा वेदांतो महाराष्ट्र 9th एंड 10th के साथ, क्योंकि इसके काफी सारे सीरीज में और लाने वाला हूं। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट, ये भी आपको लिखना है। होमवर्क के लिए मैं आपको दिया है राइट अ रिपोर्ट ऑन अ फील्ड विजिट, ये आप बाद में जरूर कर लेना, टेंशन की बात नहीं है। तो समरी, हमने रिलीफ देखा नल दुर्ग से अलीबाग तक, वेजिटेशन देखा ड्राई डिस्ट्रिक्ट थॉर्नी तक, हमने सेटलमेंट पैटर्न समझा, हमने फोर्स देखे, हमने आउटकम देखा, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। एंड मुझे लगता है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा, मजा भी आया होगा एंड फील भी किया होगा नल दुर्ग से लेके अलीबाग कोलाबा तक। सो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए जुड़ते रहिए हमारे साथ, क्योंकि भाई जुड़ना शुरू तो जीतना शुरू। सो आई वॉन्ट हियर ऑल ऑफ यू कि भाई लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, जो कुछ आपको कमेंट लगता है अच्छा भला भरा भूला वो आपकी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखो। एंड जुड़ते रहिए हमारे साथ, मिलेंगे ऐसे ही और एक चैप्टर के साथ, लोकेशन एंड एक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद गाइस, बाय बाय।